सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ममताज़ फैशन में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉग देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मॉर्निंग का टाइम है भाई, नहा ली, पूजा पाठ करना हो गया, सब कुछ हो गया, तब तक तैयारी होना है। तो तैयार होकर रहने में अच्छा ही लगता है। घर में भी तैयार होकर रहते हैं तो हम लोग को खुद भी अच्छा गुड फील होता है, अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। तो इतना सब तो मैनेज हम लोग को करना ही चाहिए होम मेकर्स को, कि ऐसा नहीं कि घर में रहती हूँ तो जैसा ऐसे वैसे रहना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। सबको थोड़ा बहुत हम लोग तैयार हो ही सकते हैं, बेसिक जो होता है वो तो होना ही चाहिए। तो खुद भी एक स्पेशल फील होता है, अच्छा लगता है कि काम काज भी करते रहिए और स्पेशल फील भी होता है, अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगता है। बहुत भाषण देती है आप लोग को, थोड़ा मत मानिएगा, जितना हमको लगता है हम यही बोल रहे हैं। तो चलिए जी, अब चलती हूँ किचन में। मैंगो शेक बना के रखने पे ठंडा हो जाता है, तो सब लोग पीते हैं, कभी कभी नाश्ते में भी मैंगो शेक पी लेते हैं। बारिश हो रही है पर मौसम में चेंजिंग नहीं है, कि एक होता है ना थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, वो नहीं है। तो अभी भाई कुछ दिन मैंगो मिलेगा, जम से मैंगो खाना है, उसके बाद फिर से हम लोग एक साल इंतज़ार करेंगे तो मिलेगा मैंगो। तो मैंगो का ये थोड़ा सा दूसरा निकाल लेती हूँ। मैंगो शेक में थोड़ा सा आम देख के बनाना होता है, क्योंकि हम सोचते हैं ना मैंगो शेक जब भी बनाती हूँ या लस्सी बनता है तो उस टाइम भी कि नेचुरल जितना भी स्वीट रहे वो रहता है तो अच्छा रहता है। चीनी का यूज़, ये सब को तो यूज़ हम लोग कर ही सकते हैं, बट नेचुरल स्वीट वो जहाँ तक आया जाए और हम लोग शुगर का, चीनी का यूज़ कम करें तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। ज़्यादातर मैंगो शेक बनाती हूँ तो सुबह के टाइम पे ही बना के रख लेती हूँ, नाश्ते के टाइम पर जब भी मन होता है पी सकते हैं हम लोग। जैसे हम बोल ही रहे थे कि नेचुरल स्वीट का ही यूज़ करती हूँ, तो इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे मिश्री। मिश्री से ही हम बनाते हैं मैंगो शेक। लस्सी भी बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ मिश्री से ही बनाने का। इसमें हम डालेंगे मिश्री, मलाई के साथ ही इसमें दूध डालेंगे। तैयार हो गया मैंगो शेक। अब ये जाएगा डायरेक्ट फ्रीज में ठंडा होने के लिए। मैंगो शेक ठंडा ही अच्छा लगता है, हमारे घर में तो सबको ठंडा अच्छा लगता है। तुरंत बना के तुरंत नहीं पीना है, नाश्ते में भी पीना है तो ठंडा, एकदम ठंडा चाहिए। साथ कुछ बात हम शेयर करना चाहते हैं। फर्स्ट मेरा इंट्रो वीडियो हम बनाए थे तो उसमें 30 से 40 सेकेंड का ही हम फर्स्ट ब्लॉग बनाए थे अपने बारे में। तो 30-40 सेकेंड में क्या ही हम बता सकते हैं आप लोगों को, और आप लोग मेरे बारे में जान ही क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो मेरा नाम आप सबको पता ही है, मेरा नाम ममता है और मेरे हस्बैंड जी और मेरे 2 बच्चे हैं। तो छोटा सा एक मेरा फैमिली है। कहाँ से इस बात को शुरू करूँ समझ में नहीं आता है। जहाँ तक होती हूँ हो सकता है आप सबसे बात को शेयर करूँगी। क्या लोग एक भाई और एक बहन हैं। भैया मेरे हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं, तो हम लोग 2 भाई बहन हैं और मम्मी पापा।
हम अपने ही बारे में आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो हम रहते हैं बिहार में, बिहार में ही रहती थी, अभी भी बिहार में ही रहती हूँ। शादी के पहले भी बिहार में, शादी के बाद भी बिहार में ही रहना होता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जॉब करते थे, तो इसीलिए बिहार में ही रहना हुआ। और मेरा जन्म भी यही हुआ है, बिहार में ही हुआ है। तो पढ़ाई लिखाई मेरा सब यही हुआ है, पर 11, 12 और ग्रेजुएशन हम कोलकाता से किए हैं। ग्रेजुएशन करते करते ही मेरा शादी हो गया। तो शादी होने के बाद क्या होता है ना, मेरा एक मतलब बचपन से एक ये था कि हमको कुछ करना है, हमको जॉब करना है या तो वो कुछ करना है। देखिए बिजनेस तो नहीं करना है, क्योंकि सब लोग बिजनेस माइंडेड नहीं होते हैं, सबको भगवान उस तरह से नहीं बनाते हैं। तो मेरे पास बिजनेस का तो जरा सा भी नहीं कुछ था कि हम बिजनेस करें, ऐसा मेरा माइंड सेट ही नहीं था। और मेरे फैमिली में कोई है भी नहीं बिजनेस, मतलब मेरे ससुराल में है, पर मेरे माँ के घर में, पापा के घर में कोई भी बिजनेसमैन नहीं है। सब लोग या तो बैंक में है, या तो डॉक्टर में है, या तो फिर मतलब जॉब में ही है, या तो वर्कशॉप में है, मतलब रेलवे वर्कशॉप में है, इस तरह से। तो मेरा ऐसा था, पर शादी हो जाने की वजह से क्या हुआ ना कि मेरा ये सपना ही रह गया, हम कुछ कर नहीं पाए उस वक्त। पर मेरी सासू माँ मतलब बहुत ही अच्छी थी, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, खासकर सासू माँ, क्योंकि शायद वो एक लेडी थी और हम भी, तो वो चीज़ को शायद मेरी सासू माँ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती थी, क्योंकि वो समझती थी कि मतलब पढ़ाई में हम अच्छे ही थे, ऐसा नहीं कि मतलब ठीक ठाक थे, अच्छे ही थे, बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत बुरी थी। तो ये चीज़ मेरी सासू माँ जानते थे। तो मेरी सासू माँ को बहुत मन था कि मेरी बहू पढ़ाई लिखाई करे और अपने पैर पे खड़े हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसा मेरी सासू माँ को बहुत मन था कि फिर से हम कॉलेज में एडमिशन लें। आप लोग उधर एक फ़ोटो देख रहे होंगे, वो फ़ोटो आप लोग व्लॉग में भी देखे होंगे। हम जब भी ब्लॉग शूट करते हैं या ब्लॉग बनाते हैं तो कभी कभी उस जगह से भी खड़े होकर बनाती हूँ, तो वो मेरी सासू माँ हैं। ये बात भी बोलना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरी सासू माँ का बहुत बड़ा योगदान है। तो पर वो हो नहीं सका, हम कंसीव किए, फिर मेरा बेटा हुआ। तो एक होता है ना कि जब बच्चे होते हैं तो आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है बच्चे पर ध्यान देना। जबकि मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा मदद करती थी, हर चीज़ में हेल्प करती थी, पर ऐसा नहीं होता है। माँ तो माँ होती है, माँ को तो मतलब रहना ही होता है ना। सासू माँ तो करती ही थी, पर मेरा था कि नहीं, हमको बच्चे को अच्छे से परवरिश करना है, उसको अच्छे से बड़ा करना है। तो इसी तरह से बेटा मेरा बड़ा हुआ, बड़ा होते रहा। फिर से मेरी सासू माँ मतलब बहुत कम एज में ही वो चल बसी। तो उस समय हो गया मेरे लाइफ में बहुत बड़ा उलट फेर, मतलब सब कुछ उलट गया, सारा कुछ उलट गया, कोई समझने वाला नहीं रहा, कुछ भी नहीं। आप लोग शायद रिलेट कर पाओगे, भगवान ना करे ऐसे किसी के साथ हो, भगवान ना करे कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरे पति देव के साथ हुआ है, वो किसी के भी साथ हो, मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो। उसके बाद आ गया एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज। तो फिर से हम लोग चले गए, अपने घर में हम लोग रहते थे, सासू माँ ससुर जी का मेरा अपना ही घर था। पर उसके बाद हम लोग किसी कारण बस किराए के घर में जाना पड़ा, तो हम लोग वहाँ गए। फिर से मेरी बेटी हुई, तो फिर उसको पालना पोसना, उसको बड़ा करना। एक बच्चा जब दुनिया में हम लोग लाते हैं तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उस बच्चे के प्रति, आप लोग जानते हो, इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। तो जहाँ तक होगा आज हम अपना दिल का सारा बात, मतलब ये मेरा इंट्रो में ही आ रहा है, ये मेरा परिचय में ही हम आप सबको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो, जस्ट वीडियो देख रहे हो। इंट्रो मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख के आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो ये मेरा बताना आप लोग को फर्ज है, ये मेरा ड्यूटी में आता है। तो फिर से बेटी मेरी पढ़ने लगी, बड़ी होने लगी, छोटी से अब 10th में गई, मतलब 10th का एग्ज़ाम दे चुकी, 11th में गई अभी। तो हम सोचे कि अब क्या बच्चे अपने अपने लाइन पर हैं, अपने अपने जगह पे हैं, और मेरे पतिदेव जी वो खुद अपने मतलब वो बिजनेस करते हैं, तो सब तो बिजी हैं, सब अपने अपने लाइफ में हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, ये वो सब लोग बिजी हैं कुछ बकुछ। तो मेरा क्या भाई, हम क्या करें
देखिए, बैठे रहने से क्या होता है ना, वो शैतान का घर होता है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो हमको भाई खाली दिमाग शैतान का घर नहीं चाहिए था। हम ये सब से बहुत दूर रहते हैं। हम अपने ही लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों लोग के साथ हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो हम सोचे कि कुछ ऐसा किया जाए कि घर में बैठ के ही हम मतलब कुछ कर सकें। और हम हाँ म्यूज़िक भी सीखी हूँ, 6th ईयर तक हम म्यूज़िक भी सीखे हैं। मेरे पास हारमोनियम भी है, तो उसमें भी मतलब कुछ था कि कुछ करूँ, पर बोली ना कि शादी हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकी। वहाँ का वहाँ ही ख्वाब मेरा रह गया, ड्रीम पूरा नहीं हुआ मेरा, वही रह गया। क्योंकि म्यूज़िक लेके भी हमको कुछ करना था। तो अच्छी स्टूडेंट थी, म्यूज़िक में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, सर की फेवरेट स्टूडेंट थी, तो नहीं हो पाया। तो अब क्या, अब तो कुछ करना होगा ना। इस तरह से ज़िंदगी नहीं चल सकता है। इस तरह से हस्बैंड जी खुद कर रहे हैं, बेटा बेटी अपने मतलब पढ़ाए ये सब में बिजी है, तो मेरा क्या। तो हम सोचे क्यों ना यूट्यूब, तो यूट्यूब देखती थी। यूट्यूब देखते देखते, दूसरे का ब्लॉगिंग देखते देखते मेरे मन में हुआ कि क्यों ना हम भी ये करें। क्योंकि यूट्यूब में बोलने का स्किल होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। तो कैसे क्या होगा, यूट्यूब तो स्टार्ट करूँगी, पर कैसे कैसे एडिटिंग होगा, कैसे वीडियो बनेगा, कैसे क्या होगा। तुरंत आप कोई चैनल खोल के तुरंत ओपन करके तुरंत आप कुछ उतना मतलब समझ सकते हैं ना, तुरंत प्रॉब्लम तो होती है। क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी यूट्यूब में नहीं है, तो कुछ भी पता नहीं था। पर ओपन हुआ चैनल, मेरे बेटे का एक फ्रेंड है, वो बहुत हेल्प किया कि आंटी हम आपको हेल्प करेंगे, आप चैनल ओपन तो कीजिए। तो चैनल ओपन की, तो फिर हम सोचे कि नहीं क्यों ना एक यूट्यूब चैनल ओपन किया जाए। तो मेरा एक और चैनल है, पर हम ब्लॉग्स भी डालते हैं और रील्स भी डालती हूँ, तो दोनों ही डालती थी उस चैनल पे। तो उसमें मेरा बेटा का फ्रेंड बहुत हेल्प किया उस टाइम, क्योंकि हमको यूट्यूब का कुछ नहीं आता था, हम ज़ीरो थे भाई, कोई कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। पर वो हेल्प किया अपना, मतलब थोड़ा देखिए, लाखों कोई भी आपको हेल्प कर दे, पर जब तक आप अपने आप को पुशअप नहीं करोगे ना कि हमको करना है, हमको करना है, तो आप नहीं कर पाओगे वो चीज़ को। पहले से अगर हार मान गई हमसे नहीं होगा भाई, हम नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर एक जिस चैनल के बारे में बोल रही थी, उसमें अब क्या करती हूँ ना, सिर्फ रील्स डालती हूँ, रील्स मेरा आता है। और ये चैनल हम रखे हैं ब्लॉग्स के लिए। ब्लॉग्स से हम बहुत प्यार करते हैं, ब्लॉग्स बनाना हमको बहुत अच्छा लगता है। और ब्लॉग्स में अपना जितना भी मतलब डेली लाइफ, डेली रूटीन, कुकिंग, जैसा मेरा पैसन है कुकिंग, म्यूज़िक, ये मेरा पैसन में आता है, तो वही करती हूँ। डेली लाइफ स्टाइल आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कुकिंग बहुत अच्छा रहता है, तो कुकिंग, ये सब जो भी मेरा स्किल्स है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और उस चैनल पे भी हम ब्लॉग देते थे, पर उस पर अभी ब्लॉग हम नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ रील्स डाल रही हूँ। और इस पे हम ब्लॉग्स ही डालेंगे, रील्स नहीं, इस पे सिर्फ ब्लॉग्स आएगा। तो इस तरह से मेरा यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर से स्टार्ट हुआ, मतलब उधर तो स्टार्ट हुआ ही, और फिर से न्यू चैनल है, तो यहाँ सब मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन लोग को ये सब बोलना, जानकारी देना ज़रूरी था। तो एक छोटा सा मेरा इंट्रो ये था कि हम कहाँ से हैं, हम कहाँ रहते हैं। तो हम रहते हैं बिहार में, हम रहते हैं जमालपुर में। जैसे हैशटैग में आप लोग देखते भी हो, बिहार जमालपुर, डिस्ट्रिक्ट मुंगेर के अंडर आता है जमालपुर, तो हम यही रहते हैं। और बस यही अभी तक मेरा लाइफ का जर्नी यहीं तक है। आगे जैसा जैसा होगा, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। क्योंकि मेरा सपना है कि मैं यूट्यूब में कुछ करे, होम मेकर हूँ, तो होम मेकर होने के साथ साथ ड्रीम्स भी तो होता है ना सबका, कि हम खुद का तो कुछ करें, हम खुद का कुछ कर पाएँ, ऐसे ड्रीम्स होता है। तो मेरा यही है कि हम खुद का कुछ करना चाहते हैं। बचपन में क्या आता है, मम्मी पापा के नाम से जाने जाते हैं, फिर हस्बैंड जी के नाम से, फिर बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं तो उनके नाम से हम लोग जाने जाते हैं। पर अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना। हम होम मेकर्स हैं, तो भी तो अपना भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि नहीं भाई मेरा भी तो कुछ नाम हो, हमको भी तो लोग जाने समझे। तो बस यहीं तक मेरा इंट्रो था। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन रहे, कुछ भी रहे, तो आप लोग अगर
दिल में कुछ जिज्ञासा रहे तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन है उस पर जाके प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँचे, आप सब तक पहुँचे, आप लोग देख सको। और प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। बहुत आशा से यूट्यूब चैनल हम स्टार्ट किए हैं। अगर कुछ गलती हो जाए, अगर कुछ और भी आप लोग देखना चाहते हो, जैसे कुछ रेसिपी हो या कुछ और बोलना जानना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग हमको कमेंट्स कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा, ये आशा करती हूँ। और बस आज के लिए यही तक आप लोग के साथ बात शेयर करना था। आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। ब्लॉग तो ये नहीं बोलूँगी, ब्लॉग तो नहीं, अपना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रही थी, मतलब अपना परिचय दे रही थी, इन्फॉर्मेशन नहीं, परिचय दे रही थी, क्योंकि उसमें हमको लगा कि बहुत कम परिचय में आप लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इंट्रो बहुत सारे फ्रेंड्स देखते हैं, बहुत सारे जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ से है, क्या मतलब बैकग्राउंड है, सब लोग जानना चाहते हैं, जिज्ञासा तो होता ही है ना सबका। तो बस यही एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। ऑल टाइम मुस्कुराते रहिए, ऑल टाइम हंसते रहिए, बाय। एक चीज़ तो हम चाहते हैं दिल से, मेरी सासू माँ का, मेरे ससुर जी का, सबका आशीर्वाद मेरे माथा पर बना हुआ रहे, सबका, जितने भी बड़े हैं हमसे, सबका आशीर्वाद मेरे पर बना हुआ रहे, और छोटों का प्यार, यही चाहती हूँ। बाय बाय।